नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को संत विनोबा भावे के बारे में बतला रही हूँ। संत विनोबा भावे का जन्म सन 1895 में हुआ था। वे बचपन से ही सत्य, न्याय और त्याग का जीवन व्यतीत करने के इच्छुक थे। उनकी माँ रुक्मणी बाई बड़ी भक्त और धर्मपरायण महिला थी और उनको सच्चरित्रता और सदाचारता की प्रेरणा बराबर दिया करती थी। बचपन से ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और उसके अनुसार ही कठोर जीवन बिताया करते थे। विनोबा जी गीता और उपनिषदों के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। उनका मानना था कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर द्वारा आच्छादित है, अर्थात उसे ईश्वर ने उत्पन्न किया और वही उसका स्वामी है। इसलिए मनुष्यों को उन सब सांसारिक पदार्थों का उपयोग त्याग और न्याय की भावना रखकर ही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी उन भौतिक संपत्ति का अधिकारी नहीं कहा जा सकता। संत विनोबा जी ने इसी शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग भूदान यज्ञ के लिए किया और लोगों को समझाया कि जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। इसे न तो किसी ने बनाया और न ही कोई इसे अपने साथ लाया है या ले जा भी सकता है। यह तो भगवान की ही बनाई हुई है और उसने इसे मनुष्य मात्र के उपयोग के लिए दिया है। अब यदि इस पर कोई एक आदमी अपना अधिकार जमाकर दूसरों को उसका उपयोग करने से रोके तो यह स्पष्टतः ईश्वरीय आदेश के विपरीत है। विनोबा जी ने यही आदर्श सामने रखकर कार्य आरंभ किया। वे सच्चे धर्म को मानने वाले थे और चाहते थे कि मनुष्य ईश्वरीय आदेश का ही पालन करे, संसार के ईश्वर प्रदत्त पदार्थों पर अपना अधिकार न जमाए, दूसरों को उनसे वंचित न करे। ईश्वरोपनिषद के सिद्धांतानुसार वे लोगों को उपदेश देते थे कि तुम अपने पास उतनी ही सामग्री रखो जिसकी तुमको वास्तव में आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक मने पर अपना हक जमाने वाला और उसमें से दूसरे जरूरतमंदों को भाग न देने वाला चोर ही है। इस सिद्धांत की सच्चाई और महानता से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। यही भारतवर्ष के प्राचीन धार्मिक आचार्यों का अपरिग्रह व्रत है और यही वर्तमान युग के समाजवादी सिद्धांत का सार है। आज संसार में जो हलचल मची है, अशांति फैल रही है, सर्वनाश के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उन सब का कारण उपर्युक्त ईश्वरीय आदेश की अवहेलना ही है। इसी के कारण दुनिया अमीर और गरीब, शोषित और शोषक, साम्यवादी और पूंजीवादी दलों में बटी हुई है और उसकी कलह मानव सभ्यता के लिए एक भयंकर खतरे का रूप धारण करती जा रही है। मानवता की रक्षा हेतु इस समस्या को सुलझाना अनिवार्य है। विनोबा जी मानते थे कि चंदन लगाने से, माला फेरने से, राम का नाम लेने से, झांझ मजीरा ले करके कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन भगवान खुश होते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से, दया से, प्रेम से, सेवा से। ये ऐसे गुण हैं तो इन गुण दूसरी चीज़ें भी अच्छी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं तो सारा पूजा पाठ उसका बेकार है। भगवान की सबसे पहली आज्ञा यही है कि मनुष्य को यह अद्भुत कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से युक्त जो शरीर मिला है और भले बुरे को समझ सकने का जो विवेक भगवान ने दिया है, जिसका उपयोग सदैव अपने और दूसरों के कल्याणार्थ उसे करना चाहिए। विनोबा जी इसी विचार के थे, इसीलिए वे अपनी आर्थिक अधिक अवस्था माने जो भी थी, बहुत उम्र के हो गए थे, तो भी बिना कड़ी मेहनत किए अपने निर्वाह की सामग्री नहीं लेते थे। गरीबों की सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने जो भूदान यज्ञ प्रारंभ किया, उसमें भी उन्होंने वही भाव रखा कि मनुष्य जमीन पर परिश्रम करके अपने पसीने की ही कमाई खाए। विनोबा जी ने भूमिहीनों के लिए लगभग 50 लाख एकड़ जमीन प्राप्त की और 7560 गांव जो है दान में प्राप्त किए। पर उनका मानना था कि मैं जमीन मांगता नहीं, मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं तो गरीबों का हक मांगकर उनको दे देना चाहता हूँ। इस भूदान का प्रारंभ उन्होंने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना प्रदेश से किया। वहाँ साम्यवादियों का उत्पात चरम सीमा पर पहुँच गया था। कितने ही लोग मारे जा चुके थे।
और ये लोग गुट बना करके रात्रि के समय किसी गांव में जाते और वहां के बड़े आदमियों की संपत्ति, अनाज, फसल को लूट लाते थे। लूटने वाले प्रायः निर्धन किसान हुआ करते थे और लूटे जाने वाले धनवान किसान और जमींदार श्रेणी के लोग होते थे। उन लोगों का कहना था कि उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। धनवान लोग काम करा के भी बहुत थोड़ी मजदूरी देते हैं। ऐसी दशा में अगर हम लूट मार करके अपनी तथा अपने बाल बच्चों की प्राण रक्षा न करें तो और क्या करें। इन सब बातों की जानकारी जब विनोबा जी को हुई तो वे हैदराबाद के सर्वोदय सम्मेलन में 300 मील की पैदल यात्रा करके गए। प्रातः एक हरिजन मोहल्ले में पहुंचे और वहां उन लोगों से बातचीत करते हुए पूछा कि यह तो बताओ कि तुम लोगों की गुजर कैसे होती है। तो एक हरिजन ने कहा, क्या कहें बाबा, न तो हमें पूरा काम मिलता है और न हमारे पास जमीन ही है कि उसमें खोदें, कुछ उपजाएं और खाएं। हरदम पेट भरने के लाले पड़े रहते हैं। साल भर मेहनत करने पर जमींदार हमें खेत की उपज पीछे 2 सेर गल्ला देते हैं, ओढ़ने को एक कंबल और पहनने को एक जोड़ी जूता। भला इतने में हमारी गुजर कैसे हो। यदि हमें कुछ जमीन मिल जाए तो हमारा संकट दूर हो सकता है। विनोबा जी ने उनसे पूछा, कितनी जमीन में तुम लोगों का काम चल जाएगा। तो गांव वालों ने कहा, हमारे लिए 80 एकड़ जमीन काफी है। 40 एकड़ तरी वाली और 40 एकड़ खुश्की जमीन मिल जाए तो हमारी गुजर ठीक से होने लग जाएगी। विनोबा जी ने पहले तो हरिजनों को एक अर्जी लिखकर देने कहा और सोचा कि सरकार से इस विषय में बातचीत करेंगे। तभी उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों न यहीं के गांव वालों से इस विषय में चर्चा की जाए। जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों के समुदाय में यह बात प्रकट की, तुरंत रामचंद्र रेड्डी नामक एक सज्जन था, वो खड़े होकर कहने लगा, बाबा, मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपनी कुछ जमीन इन भाइयों को दे दूं। वे अब नहीं है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपने 5 भाइयों की तरफ से अपनी 100 एकड़ जमीन भेंट करता हूँ। आप उसे इन हरिजन भाइयों को देने की कृपा करें। इसी प्रकार पीर पंजाल को पार करके विनोबा जी ने कश्मीर का भ्रमण किया। वहां के मुसलमान निवासियों ने उनका एक गुरु की तरह भव्य स्वागत सत्कार किया। वहां से चलते समय उनको आगरा के एक प्रसिद्ध डाकू मानसिंह के पुत्र तहसीलदार सिंह का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, बाबा, मुझे फांसी की सजा मिली है। मरने से पहले मैं आपके दर्शन कर लेना चाहता हूँ। अन्य लोगों ने भी उनसे कहा कि आप इस समस्या को प्रेम से सुलझाने का प्रयत्न करें। हिंसा से तो यह पिछले 10-15 वर्षों में नहीं सुधरी। पुलिस जितने डाकुओं को मारती या पकड़ती है, उतने ही फिर नया पैदा हो जाते हैं। इन सब बातों को सुनकर विनोबा जी ने उन्हें अपना जीवन मार्ग बदलने का संदेश देने का निश्चय कर लिया। वे मई को आगरे के निकट चंबल के बेहड़ों में पहुंच गए, जहां डाकुओं के क्षेत्र में उनके मुख्य सहकारी जनरल यदुनाथ सिंह भी थे। वे डाकुओं के पास जाकर विनोबा जी का यह संदेश पहुंचाते रहे कि डाका डालना, किसी को मारना, पीटना, सताना, यह सब गलत है। जो लोग अभी तक ऐसा काम करते रहे हैं, वे अब इसे छोड़ दें और अपनी जिंदगी सुधार लें। लगभग 1 माह का समय विनोबा जी को इस काम में सुलझाने में लग गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लुक्का, लच्छी, भगवान सिंह, तेज सिंह, कन्हई जैसे 20 प्रसिद्ध डाकुओं ने, जिनको मारने या पकड़ने के लिए सरकार ने बड़े बड़े इनाम घोषित कर रखे थे, विनोबा जी के आगे अपने हथियार लाकर रख दिए और प्रतिज्ञा की कि अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। एक डाकू ने बंबई में अखबार में पढ़ा कि विनोबा भावे चंबल के बेड़ों में घूम घूम कर पथभ्रष्ट भाइयों को समझाकर जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। तो उसे अपनी अंतरात्मा से यह प्रेरणा हुई कि मैं भी बाबा के चरणों में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दूं। उससे भेंट होने पर विनोबा जी ने अपनी प्रवचन सभा में यह कहा कि आज जो भाई हमारे बीच आए हैं, वे परमेश्वर के भेजे हुए ही आए हैं। हमारा कोई साथी उनके पास नहीं पहुंचा था। ईश्वर ने उन्हें प्रेरणा दी और वे चले आए। 2500 वर्षों से हम लोग भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की कहानी सुनते आ रहे हैं। आज कलयुग
माना जा रहा है कि इसमें मात्र पाप ही पाप होता है, पर इस कलयुग में भी ऐसी कहानियां बन रही है। यह ईश्वर की ही कृपा है। सच ही कहा गया है कि धन और शस्त्र की शक्ति तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, पर अध्यात्म की शक्ति अप्रत्यक्ष होते हुए भी उन दोनों से बढ़कर है। साथ ही धन और शस्त्र की शक्तियां अध्यात्म के नियंत्रण में अगर रहें तभी वे दुनिया के लिए हितकारी हो सकती हैं। विनोबा जी आरंभ से ही अध्यात्म पथ के पथिक थे। उनके पिताजी श्री नरहर पंत उनको ICS या बैरिस्टर बनाना चाहते थे, पर विनोबा जी ने यह निश्चय कर लिया था कि वे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने समस्त अपने शिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों को अपने हाथ से ही अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। काशी में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन उत्सव पर जब उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को सुना तो उनको ऐसा जान पड़ा कि मैं जिस मार्ग को खोज रहा हूं वह इन्हीं के पास है। वे काशी से आकर अहमदाबाद में गांधी जी के चोचरक गांव वाले सत्याग्रह आश्रम में कुछ दिनों तक रहे और 5-7 दिनों के पश्चात गांधी जी ने उनसे पूछा, क्यों आश्रम का जीवन पसंद आया? यहाँ रहना तुमको अच्छा लगता हो और अपना जीवन सेवा में लगाना चाहते हो तो तुम आश्रम में रह जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे बड़ी खुशी होगी। विनोबा जी ने इन सब बातों पर अच्छी तरह विचार करके देखा तो उनको प्रतीत हुआ कि इस प्रकार जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इसमें सादगी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, श्रम है, त्याग है, सेवा है, देशभक्ति है। इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? यह विचार कर उन्होंने गांधी जी से कह दिया, मुझे यहाँ रहना पसंद है। पर उसी समय उनके सामने एक और दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई। वे काशी संस्कृत भाषा और अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करने गए थे, पर वहाँ 2 महीने भी वो नहीं रह पाए थे और अध्ययन पूरा नहीं कर पाए थे कि गांधी जी का आकर्षण उनको आश्रम में खींच लाया। अतः अध्ययन पूरा कर नहीं पाने की वजह से अब उनको लगा कि ये अध्ययन भी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी समय उन्होंने सुना कि बाई कस्बे में श्री नारायण शास्त्री नामक विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत और अन्य शास्त्र पढ़ाते हैं। तो ऐसे सुनहरे अवसर को हाथ से छोड़ देना उनको उचित नहीं लगा। उनको लगा कि कुछ समय वहीं रहकर अपना शास्त्राभ्यास दृढ़ कर लेने की इच्छा हुई उनकी। वे गांधी जी से कुछ दिनों की छुट्टी मांगकर बाई पहुंचे और कुछ महीनों में उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और उस पर शंकर भाष्य, मनुस्मृति, पातंजल योग दर्शन का विधिवत उन्होंने अध्ययन किया। पर इस कार्य में उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक समय लग गया। तो उन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा कि मैंने सोचा था कि 2-3 महीनों में बाई में रहकर लौट आऊंगा, पर इतना अरसा बीत गया फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए यदि वहाँ किसी को ऐसी शंका हुई हो कि मैं आश्रम में लौटूंगा या नहीं अथवा मैं जिंदा हूँ या नहीं तो यह स्वाभाविक है और इसमें सारा दोष जो है पूरा मेरा ही है। इसके लिए मैं स्वयं को ही दोषी मानता हूँ, क्योंकि समय पर पत्र न लिखने की मेरी आदत बुरी है। पर अब मैं इतना लिख देना चाहता हूँ कि आश्रम ने मेरे दिल में खास स्थान बना लिया है। इतना ही नहीं बल्कि मेरा जन्म ही आश्रम के लिए हुआ है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। अधिक क्या कहूँ। जब भी सपने आते हैं तभी मन में एक यही विचार आता है कि ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। इसीलिए यहाँ भी आश्रम के नियमों के अनुसार अपना आचरण रखता हूँ, अर्थात मैं आश्रम का ही हूँ और आश्रम ही मेरा साध्य है। बाई में रहकर अध्ययन करते हुए वे दूसरों को शिक्षा देकर, हिंदी प्रचार करके, चक्की पीसकर, पुस्तकालय स्थापित कर कुछ न कुछ करते ही रहे। उनका पूरा हाल जानकर और आश्रम के प्रति उनकी अविचल श्रद्धा को देखकर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उत्तर में पत्र लिखते हुए उन्हें लिखा, तुम्हें क्या कहकर चिट्ठी लिखूं यह मैं नहीं समझ पाता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। जिस व्यक्ति के चरित्र की उच्चता और ध्येय के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा की प्रशंसा गांधी जी को करने में भी संकोच जान पड़े तो समझ लीजिए कि वो कितना महान होगा। निस्संदेह उसकी महानता का निर्णय कर सकना सहज काम नहीं है। संत विनोबा जी की मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुई।
और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो था लोक कल्याण में लगाया, जिससे वे आज मर कर भी हमारे बीच अमर हैं। धन्यवाद।